राधे राधे कृष्ण कन्हैया, गोपाल प्यारो मुरली बजैया। जय श्री राधे, जय श्री राधे। प्रसंग चल रहा है कि अनन्यता जो अमृत है वो भगवान से मिलाती है, वो संकीर्णता बन करके विष कैसे बन जाती है। बड़ा विचित्र प्रश्न है और बड़ा विचित्र इसका समाधान भी है। अनन्य बनना यानी भगवान के स्वामी बनना। अनन्य भक्त के भगवान दास बन जाते हैं। क्यों बन जाते हैं? कृपा के कारण। नहीं तो उनको क्या जरूरत है एक साधारण जीव की दासता करने की। वे तो किसी जीव की पूजा को स्वीकार करते हैं कृपा के कारण। नहीं तो पूर्ण काम है, उनको क्या जरूरत पड़ी है। प्रहलाद जी ने इस बात को कहा है। सातवें स्कंद में स्तुति प्रकरण में 7, 9, 11 नैवात्मनः प्रभुरयं निजलाभ पूर्णो मानम जनाद अविदुषः करुणो वृणीते यद्यज्जनो विदधते भगवीद विदते विदधीत भगवते। जो भगवान के लिए मनुष्य सेवा पूजा करता है वो भगवान करुणा के कारण उसकी सेवा यद्यज्जनो भगवते विदधीत मानम तच्चात्मने प्रतिमुखस्य यथा मुखश्री। भगवान भक्त के दास बन जाते हैं। क्यों बन जाते हैं? क्या वो कोई नेताजी है कि उनको वोट चाहिए कि पार्टी बना रहे हैं, भक्तों की पार्टी बन जाए तो वो उनका वोट मिल जाएगा, भगवान बने रहेंगे? तो ऐसी समस्या तो नहीं है। संसार में तो प्रजातंत्र में कोई राजा नहीं है, केवल भिखमंगे हैं, वोट मांगने वाले हैं। वहां तो भगवान निज लाभ पूर्ण है। नैवात्मनः प्रभुरयं निज लाभ पूर्णो। उनको ये जरूरत नहीं है कि तुम भोग लगाओ और वो खामें।
तुम सेवा करो, इसकी जरूरत भगवान को नहीं है। क्यों? आत्मनः अपने से ही वे पूर्ण है, निज लाभ पूर्ण है। न उनको दंडवत की जरूरत है, न तुम्हारी सेवा की जरूरत है। भगवान क्या है? भगवान निज लाभ पूर्ण है। निज लाभ पूर्ण किसी दूसरे के सहारे नहीं, अपने सहारे, अपने आप से। नैवात्मनः प्रभुरयं निज लाभ पूर्णो। वो तो हम भोग लगाते हैं तो स्वीकार कर लेते हैं। करुणा मानम जनाद अविदुषः। हर मनुष्य अविदुष है, जीव स्वभाव से ज्ञान रहित है। जीवा स्वभाव तो दुष्ट है। जीव तभी बनता है जब वो उसमें अहम आदि विकार आ जाते हैं। जीव धर्म अहम इति अभिमाना। तो अविदुष जीव का मान मने सेवा, पूजा, भोग, राग वृणीते भगवान स्वीकार करते हैं। क्यों? करुणा। करुणा के कारण वो हमारी सेवा स्वीकार करते हैं। ऐसा नहीं कि वो भूखे हैं, प्यासे हैं, तुम पानी पिलाओगे तो पिएंगे। होता क्या है? यद्यज्जनो भगवते विदधीत मानम। हम लोग जो भगवान को मान देते हैं तो वो लौट करके हमारे पास हजारों गुने रूप में आता है। तच्चात्मने। अब जितने आचार्य हैं, इन लोगों ने भक्ति की स्थापना किया तो मान उन्हीं के पास लौट के गया हजारों गुने। एक एक संप्रदाय में लाखों लाखों शिष्य हैं। बड़े बड़े आज भी वक्ता लोग भाषण देते हैं, कई कई लाख आदमी इकट्ठे हो जाते हैं। क्यों? कि कुछ उन्होंने भगवान के वो मान के लिए कुछ किया था। कथा किया, कीर्तन किया, फिर वो लौट करके हजार गुना होकर के वापस आया। और वापस आया तो फिर वो ये चीज तम है। अम्बरीश जी ने इनको स्वीकार नहीं किया था। उन्होंने इसको तम समझा था। तम। सात 4:16 मैंने अति दुर्लभम पुंसाम। मनुष्यों को तो इतना मिल ही नहीं सकता है। सातों द्वीप का राजा बनना, अव्यय श्री लक्ष्मी होना, अतुल वैभव होना, यह आज तक किसी देवता को नहीं हुआ। और उन्होंने उसको तम मान लिया, स्वप्न मान लिया। मैंने ति दुर्लभम पुंसाम सर्वम तत्स्वप्न संस्तुतम। क्योंकि विद्वान थे, विभव निर्वाणम, वैभव का परिणाम तम है।
केवल अंधकार है। और हम जैसे लोग 1,00,000 2,00,000 चेला भये बस खुश हो जाते हैं, उसको तम नहीं मानते, सपना नहीं मानते, और गर्व करके चलते हैं। कोई आगे चल रहे हैं महंत जी तो 10 चेला उनके पीछे चल रहे हैं। ये सब क्या है? अंधकार है। चाल ढाल बता देती है कि हम इसको तब मानते हैं कि इसमें प्रसन्न है, आनंद है। तो इसलिए भगवान जो दास बनता है भक्तों का, वो क्यों बनता है? करुणा के कारण से। और भगवान जब दास बन जाता है तो स्वाभाविक रूप से ऐश्वर्य आता है जीव के पास, बहुत अनैश्वर्य आता है। अपार धन संपत्ति आएगी, लाखों चेले हो जाएंगे। एक बात हमारे बाबा बताते थे कि ऐसा क्यों होता है भाई? तो कहते थे, व्यास जी ने एक लिखा है कि बुआ अपने भतीजा पर बहुत प्यार करती है। बुआ बाप की बहन अपने भाई के लड़के से बहुत प्यार करती है। तो माया भी भगवान की बहन है, यशोदा के पेट से पैदा भई थी। तो भक्तों की भुआ लगी। यद्यपि कान कुंवर की भगनी जसुदा माँ ने जाई, व्यास जी का पद है। पद बड़ा लंबा है, याद नहीं है। चाहे भले कान कुंवर की बहन है, जसोदा माँ ने पैदा किया है, लेकिन फिर भी माया माया है। ये बहुत प्यार करती है अपने भतीजे पे, और जब प्यार करती है तो भुआ खिलौना लाती है, पैसा देती है, झुनझुना देती है, टोपी देती है भतीजा के लिए, और बच्चा खेलता है। वैसे माया भी अपने भतीजे से प्यार करती है और साधु संतों के पास खूब जाती है, खूब लड़ुआ लुढ़कते हैं, खूब भंडारे होते हैं, बड़े कपड़े उपड़े भेंट भाट में आते हैं। उस समय बच्चा उन खेलों में फंस जाता है। भुआ ने ला करके झुनझुना दिया, बच्चा झुनझुना बजाता है, पालने में पड़ा पड़ा हंसता है, वाह वाह। भुआ ने गेंद दिया, सीटी दिया, तो बच्चा सीटी बजाता है और बड़ा खुश होता है, क्योंकि अबोध है, दीर्घ बोध नहीं है। भगवान इसीलिए भक्त को माया नहीं देते हैं। और लिखा है, भक्ताय चित्रा भगवान ही संपदो, राज्यम विभूतिर्न समर्थ्य जयत्यजः। दशम स्कंद में शायद 81वें अध्याय में होगा। भगवान अपने भक्त को राज्य विभूति सब नहीं देते हैं।
भक्ताय चित्रा भगवानी संपदो राज्यम विभूतिर्न न समर्थे दजा। क्यों? उसका कारण है अदीर्घ बोध। उसमें दीर्घ बोध नहीं है। वो झुंझुना बजाने बजाने में मस्त हो जाएगा और वो फिर हमको भूल जाएगा। अदीर्घ बोधाय विचक्षणा पश्यन् निपातम धनिनाम मदोद्भवम। संख्या क्या है याद नहीं हमको। 83 का सैंतीस, ठीक है। राज्यम विभूतिर न समर्थे त्यजः अदीर्घ बोधाय विचक्षण स्वयं पश्यन् निपातम धनिनाम मदोद्भवम। भगवान तो करुणामय हैं, जानते हैं इसको खिलौना देंगे तो इसे में खेलते खेलते हमको भूल जाएगा। तो भगवान का प्यार यही है कि भगवान ये सब चीज नहीं देते हैं। ये सुदामा जी सोच रहे हैं और जब संपत्ति मिल गई उसके बाद सोच रहे हैं। विषयान जाया त्यक्षण बुभुजे नाति लंपटा। सोने के महल बन गए लेकिन उसमें अति लंपट आसक्ति पूर्ण जैसे आदमी भोगता है वो उन्होंने नहीं किया, क्योंकि उनके मन में निश्चय था इत्थम व्यवसितो बुद्ध्या भक्तो तीव जनार्दने। उनकी भक्ति बढ़ती गई और हम जैसे जो अदीर्घ बोध हैं 1,00,000 2 लाख चेला हो गए, 10-20 फ्लैट बन गए, 10-20 गाड़ियां हो गई, बस खुश हो गए। क्योंकि दीर्घ बोध नहीं है। इसीलिए जीव दीर्घ बोध होने के कारण से भगवान की कृपा से बचता है। और उनमें आसक्त हो जाता है। धन संपत्ति वैभव में आसक्त हो जाता है। विषयेषु गुणाध्यासात्, इस सिद्धों को भी होता है। इसीलिए बड़े नामी महात्माओं में भी सब विकार देखे जाते हैं। भगवान ने गीता में एक श्लोक कहा है
ये अर्जुन जय एनम महाबाहो ज्ञान विज्ञान नाशनम, तीसरे अध्याय में 41वां श्लोक में है, ज्ञान को भी नष्ट करता है, विज्ञान मने क्रियात्मक अनुभव वाला सिद्ध हो जाए तो भी, सिद्धों को भी नष्ट कर देता है। पापमानम प्रजयेनम ज्ञान विज्ञान नाशनम, विज्ञान कहते हैं क्रियात्मक अनुभव वाला ज्ञान। सुग्रीव को भगवान मिल गए थे, लेकिन जिस समय तारा बाली की स्त्री उसको मिली, पंचकन्याओं में थी, विश्व की सबसे सुंदरी स्त्रियों में, और रूमा उसकी बहू, दोनों को पाकर के वो फिल्म में दिखाते हैं कि दोनों बहुएं बैठी हैं और सुग्रीव जी बंदर के मुंह वाले, कभी इधर देखते हैं कभी इधर देखते हैं, बड़ा सुंदर दिखाया था, और राम जी को भूल जाते हैं। तो वो इसीलिए भगवान ने गीता में कहा, अर्जुन ज्ञान को ही नहीं विज्ञान को भी नष्ट कर देता है भाई। इस धोखे में नहीं रहो कि हम बड़े भारी ज्ञानी हैं, हमको कुछ नहीं होगा। इसी धोखे में लोग मारे जाते हैं, और मद आ जाता है, मद से फिर विकार आता है, संकीर्ण बन जाते हैं, अनन्यता विष बन जाती है। आसक्ति गलत ढंग की होती है तो जरूर गलत परिणाम मिलता है। इस संसार में अहंता और ममता, ये दो मैल हैं। देखो, ममता तो बड़ी भारी गंदगी है जो मनुष्य को कष्ट देती है। ममता ही ऐसी गंदगी है जिसको हर आदमी इकट्ठा करता है, साधु बन के भी इकट्ठा करता है, विरक्त बन के भी इकट्ठा करता है। इस ममता रूपी मल को जलाना पड़ता है। उत्तरकांड 117, जोग अगेन कर प्रकट तब कर्म शुभाशुभ लाए। सब कर्मों को जलाना पड़ेगा तुमको योग की अग्नि में, भक्ति योग हो चाहे वो ज्ञान योग हो। क्षीणते चास्य कर्माणि, बिना कर्मों के जले तो तुम मुक्त होगे नहीं। जोग अगेन कर प्रकट तब कर्म शुभाशुभ लाए, बुद्धि सरावे ज्ञान घृत ममता मल जरि जाए। उस योग रूपी अग्नि में कर्मों को जलाओ, और जलने के बाद भी माखन को जब जलाया जाता है, आग में रख करके पिघलाया जाता है, तब उसका मल जल जाता है और ठंडा बन करके घी बनता है। तो ममता क्या है? मैल है।
हम लोग साधु बनकर भाई हमारी आश्रम, हमारी कुटिया, ये ममता का मैल बनाते हैं, रखते हैं। हमारा आश्रम, हमारा शिष्य, हमारी शिष्या इस आदत में डूब जाते हैं और गंदगी ही इकट्ठा करते हैं। क्या इकट्ठा करते हैं? ममता की गंदगी। गृहस्थी आदमी तो ममता करता ही है अपनी स्त्री में, बेटा बेटी, परिवार में। हम लोग भी करते हैं। ये हमारा गुरु भाई, हमारा ये संप्रदाय, ये सब ममता जो है मैल है। और प्रचार करने वाला सोचता है हम संप्रदाय का प्रचार कर रहे हैं, लोगों का कल्याण होगा। लेकिन नहीं, ममता एक मैल है। अनन्यता, संकीर्णता कैसे बनती है? जब उसमें गलत ढंग की आसक्ति आ जाती है। विशेष गुणाध्यासात पुंसत्संगस्ततो भवेत्। गुणाध्यास से आसक्ति हुई, आसक्ति से काम हुआ। गुणाध्यास सही ढंग से नहीं हुआ। भक्ति संबंधी गुणाध्यास तो अलग होता है और माया संबंधी गुणाध्यास अलग होता है। अभी परसों नरसों कुछ लोग नीचे से आए, बोले कीर्तन हमने अखंड कर रखा है साहब, आप अपने यहाँ के कीर्तन वालों को भेजिए। हम सुन के चुप रहे, क्योंकि हम भेजें तुम्हारे यहाँ कीर्तन वालों को, तुम मेरापन क्यों रखते हो? तुम स्वयं आ जाओ वहाँ, कोई रसकुंज में रोकता नहीं है कि तुम कीर्तन में रोका गया है। गौशाला में चले जाओ, कोई रोकता नहीं है। अलग झंडा गाड़ दिया कि हमारा कीर्तन है। तो ये जो ममता है, ये मैल है। इसको मनुष्य समझ नहीं पाता। क्यों? वो समझ रहा है कि हम तो हरि नाम कर रहे हैं, कल्याण कर रहे हैं, लेकिन उसमें संकीर्णता घुसी हुई है कि हम अलग कर रहे हैं, ये अलग है, हम वहां क्यों जाएं? अरे गौशाला में कीर्तन चल रहा है, वो हमारा नहीं, तुम्हारा नहीं, गौ माता का है। अलग क्यों करते हो? तुमको कोई अपमान करे, रोके तो ठीक है, लेकिन वो संकीर्णता आ गई है ममता की। ये मेरा कीर्तन है, वो उसका कीर्तन है। इस तरह से संकीर्णता विष बन जाती है और वो फिर चिढ़ता है। वो सोचता है कि हमारी माइक तेज आवाज होनी चाहिए, हमारे यहाँ आदमी ज्यादा आना चाहिए। ये सब धीरे धीरे विष बनता जाता है, फिर लोगों को फोड़ता है। जैसे बहुत से लोग थे, वो हमारे यहाँ से बहुत से लोगों को निकाल ले गए कुसंग दे करके। तो क्यों निकाल ले गए? क्योंकि उनकी अनन्यता विष बन गई थी।
उनकी अनन्यता संकीर्णता में बदल चुकी थी। और नहीं तो आज तक किसी को मानगढ़ से निकाला नहीं गया। एक बार ऐसी परिस्थिति आ गई थी तो हम खुद ही भाग के चले गए थे। निकालेंगे नहीं किसी को यहां से, हमारा स्थान नहीं है, हम खुद छोड़ के चले गए थे। लेकिन मनुष्य अनन्यता के धोखे में संकीर्णता में फंस जाता है। क्यों? गलत ढंग की आसक्ति थी। ये हमारा संप्रदाय है, वो दूसरा संप्रदाय है। मेरा तेरा की भावनाओं की प्रबलता थी, न कि भगवान की। तो गुणाध्यास से आसक्ति होती है और उससे काम होता है, और काम से कली मने भेद फूट, जो चारों ओर वृंदावन में नाच रही है, भेद बुद्धि। एक संप्रदाय वाला दूसरे से भेद रखता है, प्रेम नहीं कर सकता। और कली से फिर क्रोध उत्पन्न होता है, द्वेष, उससे तम पैदा होता है। तम क्या करता है? चेतना का हरण कर लेता है, उससे मनुष्य मूर्छित और मृत हो जाता है। साधु साधु मुकदमा लड़ते हैं, मूर्छित हो गए, मृत हो गए। तो गलत ढंग की अनन्यता थी, सही ढंग की अनन्यता नहीं थी। सो अनन्य अस जाके मति न टरे हनुमंत, माय सेवक सचराचर रूप राशि भगवंत। सब भगवान है, सचराचर सब भगवान है। अनन्य वो है जहां भेद बुद्धि है, वहां अनन्यता नहीं है, वहां गलत ढंग की आसक्ति है। इसलिए अनन्य के भगवान दास बन जाते हैं। क्यों बन जाते हैं? करुणा के कारण। न भगवान को कोई पार्टी नहीं बनाना है कि तुम्हारे वोट लेना है। नैवात्मना प्रभुरम निज लाभ पूर्णो, मानम जनाद विदुषः करुणो वृणीते। अनन्य हम नहीं हैं। अनन्य कोई बन के देखे तो भगवान उसका दास बन जाते हैं। भगवान ने हनुमान जी से कहा था, समदर्शी मोहि कह सबको, लेकिन मैं समदर्शी नहीं हूं। सेवक प्रिय, सेवक हमको प्यारे लगते हैं। कैसे सेवक? रोज घंटी हिलाता है वो। अनन्य गति सोऊ, जिसकी अनन्य गति है वो है हमारा सेवक। जो नाम रख लिया हम अनन्य हैं, अनन्य हैं, वो नहीं है। जिसकी गति अनन्य है वो अनन्य है। भाषण देने वाला नहीं। गति माने जिसकी क्रियाओं में प्रैक्टिकल जो अनन्यता है, वो अनन्य है। वो उसका मैं सेवक हूं, वो हमारा स्वामी है। आज समाज में अनन्यता संकीर्णता बन चुकी है। इसीलिए सांप्रदायिक कलह, द्वेष है, भेद है।
अगर संकीर्णता न हो जाए तो सब में प्रेम हो जाएगा। ये भेद जो है क्यों है? इसीलिए है संगात तत्र भवेद कामः कामादेव कलेन्द्रनाम। कली मने भेद, फूट। फूट क्यों है? क्योंकि उसके पीछे काम है, इच्छा है। इच्छा क्यों है? उसके पीछे आसक्ति है। आसक्ति क्यों है? गुणाध्यास है। इतनी लंबी कहानी है। गुणाध्यास क्यों है? अदीर्घ बोध के कारण। यहां तक कि सबको पता नहीं है, लेकिन हम बता रहे हैं। सब लोग कहेंगे नहीं, निंदा के डर से। राधाष्टमी के दिन जुलूस निकलता है, राधा वल्लभ जी का अलग और बिहारी जी वालों का अलग, और दोनों में होड़ रहती है। और ये क्या है? होड़, ये भेद है। हमने राधा वल्लभ जी को अलग समझा है, बिहारी जी को अलग समझा है। सच्ची घटना है, पूछ सकते हो उनसे, अर्चना जी से। वो भी बरेली की हैं। कोई एक लड़की थी बरेली की, वृंदावन में आती थी, तो उसने कहा हम विवाह नहीं करेंगे, हमारे तो ठाकुर जी ही पति हैं। तो लोगों ने कहा नहीं नहीं, तेरा विवाह तो करेंगे, माँ बाप बोले, लेकिन भक्त के साथ करेंगे, कि जहाँ दिन रात भक्ति है और भक्ति में डूब जा। उन्होंने ब्याह कर दिया किसी राधा वल्लभी गोसाई से, पता नहीं घर भर हम नाम नहीं जानते, घटना याद है। ब्याह के आई लड़की, बहू बन करके, और बिहारी जी दर्शन करने चली। तो गोसाई जी ने कहा, ए कहाँ जा रही है? बोले बिहारी जी। नहीं, हम लोग राधा वल्लभी हैं, केवल राधा वल्लभ जी को मानते हैं। खत्म जाना आना। जब वो बरेली में थी तब वहां ये सब झगड़ा नहीं था, कौन राधा वल्लभ कौन बिहारी जी। अब वृंदावन में आने पर पता पड़ा कि यहां तो बड़ी फूट है। वहां हम तो कभी गए नहीं राधाष्टमी पर, लेकिन जुलूस की बात हमको इसलिए पता है कि बहुत से भक्त लोग शिवपुर से आते हैं, एमपी में हैं, वहाँ भी यही झगड़ा है। आधा गांव तो राधा वल्लभी है और आधा गांव वल्लभ को लिया है। तो वो लोग यहाँ आए थे वृंदावन राधाष्टमी पे। हमने कहा तुम लोग कैसे आते हो? बोले हर साल आते हैं। क्यों? राधा वल्लभ जी के जुलूस निकलता है और हमारा जुलूस बढ़ के जाता है। हमने कहा किससे? बोले बिहारी जी वालों से, हम लोग वहाँ से आते हैं इसीलिए। तब हमको पता पड़ा, नहीं हमको तो पता ही नहीं था, हम कभी जाते नहीं वृंदावन। ये गलत ढंग की आसक्ति मेरा तेरा की, ये भेद पैदा करती है।
और संकीर्ण बना देती है, और संकीर्णता विष बन जाती है। सारे हिंदू समाज में यही हालत है। तो इसलिए भगवान ने कहा विशेष गुणाध्यासात, गुणाध्यास होता है, आसक्ति हो जाती है। इस गुणाध्यास के लिए लोग हजार उपाय करते हैं। स्त्रियां श्रृंगार क्यों करती हैं? कल एक बच्ची आई, बोले हम यहां निवास करेंगे। हमने कहा कर लो, तुम्हें कोई रोकता नहीं है। लंबी कहानी थी उसकी, कहना नहीं चाहिए सबके सामने। ब्रजराज ने बताया कि ये क्या भजन करेगी, हमारे यहाँ की लड़कियां लिपस्टिक नहीं लगाती हैं, आपने देखा नहीं, सब लिपस्टिक था, श्रृंगार था, इनके बीच में कैसा निर्वाह हो जाएगा उसका, इनको भी ले बैठेगी। हमने कहा भाई वो आ ही नहीं सकती यहाँ, वो स्वयं घबराएगी। कह गई है, हमने भी मना नहीं किया, आ जाओ। और ये सब ऐसी बातें हैं कि साधक को साधक के साथ ही रहना चाहिए, नहीं तो विनाश हो जाता है। इष्ट मिले और मन मिले, मिले भजन रसरीत, मिलिए तहां निशंक बाढ़े, यही भक्त की रीत। अभी बच्चे हैं, इनको भेज दिया जाए दूसरे बच्चों में तो सब नष्ट हो जाएंगे। जैसा पहना दो पहन लेते हैं, संत हैं। और जो वही लड़के हैं गांव में, उनका फुल पैंट, उनका श्रृंगार, उनका रहन सहन, न वो शासन सह सकते हैं। एक 10 दिन में नष्ट हो जाएंगे ये बच्चे। यहां जो लड़कियां रह रही हैं, इनको 10 दिन वृंदावन भेज दो, 10 दिन में नष्ट हो जाएंगी। क्योंकि हर आश्रम में महाश्रृंगार है, राजस रहनी है, गुणाध्यास सब करती हैं, साधु भी करते हैं, बंठन के चलते हैं। नाम है बिहारी जी दर्शन करने जा रहे हैं, ऐसे जाते हैं बंठन के, जैसे महंत के बाप। कबीरदास का एक पद है, लप लप बातें फक फक कपड़ा, बड़ा गरूड़ जहन का, यारो कोई सखा न देखा मन का। ये कबीर का पद है, हमारे बाबा कहते थे। इस पद को बहुत ढूंढा, मिला नहीं हमको। यारो कोई दिखा सफा न देखा मन का, ये मन के साफ नहीं है लोग। क्यों? लप लप बातें फक फक कपड़े, बातें बड़े जोर की बनाएंगे और कपड़ा फका फक, और बड़ा गरूर चहन का, और मन में अहंकार। ए साधु से ऐसा बोलता है। अरे साधु तो क्या, तुम तो जेंटलमैन के बाप हो, प्रेस किया भैया कपड़ा पहनते हो और साधु बनते हो। ये राजस रहनी है। महाप्रभु जी ने रघुनाथ दास जी को जो लिख के भेजा था, उपदेश दिया था, भालो ना खाइए भालो ना पहिरिए,
उस पर कौन चलता है? सबसे ज्यादा मॉडरेट इस्कॉन का साधु मिलेगा। एक बार हमने पूछा, भाई महाप्रभु जी की शिक्षा क्यों नहीं मानते लोग? बोले आपको पता नहीं, अगर हम अच्छे कपड़े पहन के नहीं जाएंगे तो डोनेशन नहीं मिलेगा। डोनेशन मैंने चंदा हम लेने जाते हैं तो किसी बड़े आदमी के यहाँ तो उस स्टैंडर्ड से जाना पड़ता है। तो हम चुप हो गए। हमने बात तो ठीक कह रहा है, कोठी में घुसने नहीं देगा कोई। फटीचर आदमी को फटा कपड़ा पहन के कोई जाएगा तो कोठी में घुस नहीं सकता। डोनेशन लेके लिए जाना है तो गाड़ी पे चढ़ के गए तो कोठी के दरवाज़ा खुल जाएगा, एंट्रेंस हो जाएगा, और नहीं तो नहीं होगा। एक हमारे यहाँ लड़का रहता था, अब तो मर गया बेचारा। वो यहीं पढ़ा था, लिखा था, कुछ कथा कहना सीख गया था। तो एक बार दिल्ली में सम्मेलन में गया तो वहाँ फाटक से घुसने दे दिया। बड़ा सम्मेलन का फाटक था और सोचता रहा कि बहुत कहा उसने, हम ब्रजवासी हैं, बरसाना के हैं। नहीं नहीं नहीं, तुम नहीं जा सकते हो। तो वहाँ से आकर के दूर खड़ा हो गया। उतने में एक गाड़ी वाला आया, गाड़ी जैसे दरवाजे पहुंची, गेट खुल गया और वो चले गए। ओ अब समझ गए हम। थोड़ी देर जाकर के उसने एक टैक्सी किया टैक्सी वाले से बोला हमको उस गेट में घुसा दे बस तेरी फीस दे देंगे। बोले ठीक है। टैक्सी चली, गेट पर खड़ी, भाई तुरंत खोलो, दम फाटक खुल गया। टैक्सी लेके भीतर चला गया। टैक्सी वाले कुछ पेमेंट कर दिया बोले ये जादू अच्छा है। तो इसलिए डोनेशन भी स्टैंडर्ड से मिलता है। ये सब चीजें ऐसी हैं कि आदमी को राजस बनना पड़ता है। क्यों राजस बनना यूं पड़ता है कि चाह है। कथाकार लोग कहते हैं महाराज कथा में हम अगर नए स्टैंडर्ड बनावे तो कोई कथा नहीं सुनेगा हमारी। फटे फूटे कपड़ा पहन के बैठ जाएं तो कोई कथा नहीं सुनेगा। तो व्यास के जैसा कुछ स्वरूप बनाना पड़ता है, गौरवमन। तो ये सब परिस्थितियां ऐसी हैं, समाज एक राजस बन गया है। इस राजस समाज में सात्विक बनना बड़ा कठिन है। इसीलिए मीरा ने कहा था, मान अपमान दो उधर पटके, निकसी हूं ज्ञान गली, तेरे कोई ना रोकन हार, मगन है मीरा चली। मान अपमान को हमने पटक दिया। जैसे कृष्ण ने चाणूर मुष्टि को पटका था, ऐसा पटका कि उनकी मिंगी निकल गई, मर गए सारे। मुष्टिक भी मर गया, चाणूर भी मर गया, शल तोशल सब मर गए, कचूमर निकाल दिया उनकी। वैसे मीरा कहती है इनकी कचूमर निकाल दिया हमने। अब जो खुद लिपस्टिक लगाती है और बढ़िया हार पहनती है, वो क्या मीरा बनेगी? वो क्या मान सम्मान को पटकेगी? इसलिए शौर्य चाहिए। इन सब चीजों को दमन करने के लिए भगवान राम, भगवान कृष्ण भी गुरुकुल में गए,
तो स्टैंडर्ड लेके नहीं गए थे कि हम राजा के बेटा हैं। भगवान कृष्ण भी गए तो वसुदेव के पुत्र थे, स्टैंडर्ड होना चाहिए, राजा के बेटा हैं। गुरुकुल में गए और वहां सांदीपनी जी के यहाँ पहुंचे तो वहां एक ब्राह्मण भी था, गरीब, और ये राजा के बेटा थे, मथुरा नरेश, वसुदेव के बेटे। लेकिन गुरु सेवा में दोनों को जाना पड़ा लकड़ी तोड़ने जंगल में, और वहां जंगल में वहां रात हो गई, बादल चढ़े, वर्षा होने लग गई, अंधेरा छा गया चारों ओर। अब नर लीला करते हैं, भगवान तो सब लीला करने पड़ती है मनुष्य की तरह। के चरित पावन परम प्राकृत नर अनुरूप। प्राकृत मनुष्य जैसे लीला करता है, डरता है, चिल्लाता है, तो भगवान भी लीला करते हैं। तो वहां सुदामा ने कहा कि कृष्ण, हाँ भैया ये तो रात है, यहाँ जंगली जानवर बहुत हैं, रात में खा जाएंगे, हमें वो खा जाएंगे तो वो खा जाएंगे। श्याम सुंदर बोले, हाँ बात तो सही कह रहे हो सुदामा, क्या करें? सुदामा बोले, पेड़ पर चढ़ जाए भैया, दोनों चढ़ जाएं तो दोनों बच जाएंगे, नहीं तो शेर खा जाएगा। ठीक कह रहा है सुदामा। दोनों पेड़ पर चढ़ गए, एक डाल पे इधर बैठे कृष्ण, एक डाल पे सुदामा। गुरु माता ने चना बांध दिया था, भैया भूख लगाए तो खा लीजो। और रात को बारिश भई, ओले भी पड़े, जाड़ा लगा, ठंड में जाड़े में कट 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 शरीर कांपता है, भूख भी लगी। तो सुदामा जी ने वो चना जो थे वो खाने लग गए, और कृष्ण को भी भूख थी, और उनके दांत से जब चना खाते थे तो कट कट आवाज आती थी। तो कृष्ण ने पूछा, अरे भैया सुदामा, हाँ तेरे दांत कैसे बज रहे हैं भाई? अरे मित्र, हमारे दांत जाड़े में कटकटा रहे हैं, जाड़ा लग रहा हो बहुत। यूं तो नहीं कहा कि तेरे बट का चना खा रहे हैं, सब खा गए। और इस तरह से रात काटी उन्होंने। ये दिखाया कि ब्रह्मचर्य अवस्था में, गुरु सेवा में मनुष्य को इस तरह से रहना चाहिए। आज किसी भी हॉस्टल में जितने लड़के पढ़ के निकलते हैं, सब गुंडे बनते हैं। कुछ दिन पहले एक व्यक्ति ने बताया था कि BHU, बनारस में हिंदू यूनिवर्सिटी जो है, वहां जो लड़के हैं सबसे ज्यादा गुंडे हैं। उनकी पार्टी है लड़कों की, वो पार्टी जैसा फैसला करती है, वोट देना है, इसको ही करना है, वो पॉलिटिक्स पर प्रभाव डालती है। अब वो मालवीय जी ने विश्वविद्यालय की स्थापना किया, क्या इसीलिए किया था कि इसमें गुंडे बनेंगे लोग? लेकिन युग के प्रभाव से, भक्तिहीन वातावरण के प्रभाव से हर चीज बिखर गई।
हर आश्रम बिगड़ गया, हर मठ बिगड़ गया। इतने बिगाड़ हो गया कि हमारी यात्रा रुकी थी एक बार, शायद बद्री की बात है, आदि बद्री की। तो हमने सुना कि विरक्त मंडल की यात्रा आ रही है। विरक्त मंडल कुछ साधुओं का था और भारतवर्ष में घुमा करते थे। एक जत्था था 20, 25, 30 साधुओं का। वामदेव जी उसके प्रधान थे। तो हैं गाड़ी लेके, हाँ अच्छा, आपका हमें पता नहीं, उस जमाने की बात है। तो वो विरक्त मंडल की यात्रा आ रही है। तो सब भी कुछ नहीं सुना, बस उनका तंबू थोड़ी दूर लगा था। उस यात्रा के प्रभाव रहा कि हमारे यात्रा में जो दो तीन साधु थे फूट के चले गए। बोले महाराज हम विरक्त मंडल में जा रहे हैं। तो पीछे पता पड़ा वहां मेवों का साग बनता था। हमारे यहाँ तो आलू फालू अगर मिल गया तो बहुत समझा। तो मेवों को साग और उसके अलावा ड्राई फ्रूट चाहे जितना खा लो, बादाम, किशमिश, मुनक्का और पिस्ता। नाम है विरक्त मंडल का। और हमारे यहाँ तो टाइम पर मिल गया तो नहीं मिल गया तो कोई बात नहीं। उस जमाने में तो कभी कभी आंधी आती थी तो बाटी बनती थी तो संध्या के 6 बजे आते बाटी बने। वो नित्यानंद जी से कहते थे ये झगड़ा क्यों लगाते हो आप। उनकी आदत थी, राजस्थानी थे, बाटी एक दिन जरूर बनेगी यात्रा में। और जिस दिन बाटी बनती थी उस दिन 4 बज जाए, 5 बज गए संध्या के, लेकिन वो आदत अपनी नहीं छोड़ते थे। तो हमारे यहाँ कीर्तन था, सत्संग था, सब छूट करके मेवों को साग खींच ले गया उनको विरक्त मंडल में। ये क्या है? युग का प्रभाव है। भगवान कृष्ण सारी रात पेड़ पे टंगे रहे। सवेरे गुरुजी ढूंढने गए, अरे सुदामा कहाँ है, अरे वासुदेव कहाँ है। तो बोले गुरुजी पेड़ पर बैठे हैं। उतर आओ बेटा उतर आओ। छाती से लगा लिया, आशीर्वाद दिया, तुम बड़े गुरु भक्त हो, तुमको विद्या सतफल देगी, अध्यात्म की ओर ले जाएगी। सतफल क्या है? विद्या का मतलब लोग समझते हैं पैसा कमाना, नौकरी लग जाना, भोग भोगना। गुरु का आशीर्वाद था, दोनों को फल गया। कृष्ण सुदामा गरीब जरूर बना बेचारा, लेकिन अध्यात्म जरूर बन गया उसका। गुरु का आशीर्वाद था। गुरु की सेवा अवश्य मनुष्य को अध्यात्म देती है। यद्यप वो गरीब बन गए थे, कृष्ण का हिस्सा खा गए थे, लोग कहते हैं इस कारण से, लेकिन गरीब बने, उनका अध्यात्म नहीं बिगड़ा। अध्यात्म के धनी थे। आजकल जो आसक्तियां हैं विद्यार्थी जीवन की या हम लोगों की साधु जीवन की, आसक्तियां गलत ढंग की हैं। देहासक्ति हैं, इंद्रियासक्ति हैं। इसलिए विशेष गुणाध्यासात संगस्तेषु उपजायते, संगात संजायते कामा, कामादेव कलिंद्रणाम। और भेद बुद्धि पैदा करती है वो, और भेद विष बन जाता है। अभी ये विषय चलेगा। जय श्री राधे।